जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब, प्रणाम सभी को, गुड इवनिंग। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 12 जो कि आप सभी लोगों के लिए एसएससी जीडी 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। वो लेकर के आ चुका हूँ। और चूँकि सबको पता है कि रात 8 बजे ये क्लास प्रारंभ होती है, शुरू होती है, स्टार्ट होती है, तो आप सभी लोग तैयार हो जाएं क्लास करने के लिए। पेन पेपर हाथ में लेकर के बैठ जाएं और क्लास को शुरू करें, ठीक है। चलिए, तो आप सभी लोग देख रहे होंगे कि कल मैं आप लोगों को होमवर्क दिया था एक क्वेश्चन का। ये होमवर्क का क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन। तो पहले हम लोग होमवर्क को कर लेते हैं, अच्छे से होमवर्क देख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे, ठीक है। कहता है कुछ संतरे, अब सब लोगों का आंसर आ गया था क्या कल? जो लोग का आ गया था, जितना आया था आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे। कितना आया था आंसर सभी लोग कमेंट कीजिए फटाफट। मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, आप सभी लोग कमेंट करें। कुछ संतरे 40 बच्चों के बीच बराबर बांटे गए। यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते। बताइए कि प्रारंभ में बांटे गए संतरों की संख्या कितनी थी। तो ये सवाल तो थोड़ा सा लंबा था, टाइम टेकिंग था ये सवाल, इस सवाल में, है ना। तो ऐसे सवाल को अगर रीजनिंग में ना बने वहाँ पर, तो आपको छोड़ करके आगे निकल जाना है। समय ज़्यादा ले तो आपको बैक वहाँ से आगे बढ़ जाना है ना, इसलिए, क्योंकि ऐसे सवाल में रीजनिंग में अगर ऐसा आता है कुछ सवाल, तो आपको वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि बनने लायक है तो बनाएं, अन्यथा निकल जाए। बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं था, लेकिन थोड़ा तो था। जैसे देखो, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपके बीच लेकर के आया हुआ हूँ, है ना। एक पेज का ये सॉल्यूशन है, तो अब समय तो भाई इतना लेता है ना। जैसे अब पहले तो बोला था, क्या बोला कि मान लिए कि वो टोटल संतरा कितना था, तो संतरा की संख्या पता है नहीं, तो हमने क्या मान लिया, संतरों की संख्या एस मान लिया, ठीक है। अब बच्चा टोटल कितने थे, 40, तो बच्चों की संख्या को हमने बी मान लिया है, ठीक है। अब इसमें प्रत्येक बच्चों को मिलने वाली संख्या बराबर मैं पी मान लिया हूँ, ठीक है। तो पी बराबर हम क्या कर सकते हैं, प्रत्येक के लिए एस का ऊपर कर लिया प्रयोग, अब बच्चों टोटल हैं तो बी हमने नीचे रख दिया, तो एस और बी का वैल्यू चूँकि 40 है तो हमने यहाँ 40 पुट कर दिया, ठीक है। दिख रहा होगा आप लोगों को। अब इसके बाद फिर यदि 20 बच्चे अधिक होते तो कुल संख्या B1 मैं एक मान लिया हूँ, जैसे यहाँ P माना था वैसे यहाँ B1 मान लिया है, ठीक है। क्योंकि B1 इसलिए माना है कि अगर फिर से हम B मानते तो यहाँ पर पहचानने में दिक्कत होती, इसलिए हमने इसको B1 मान लिया है, ठीक है। तो B1 की वैल्यू मतलब अगर यदि बच्चे 40 बच्चे पहले से थे और अगर 20 बच्चों को और बढ़ा दिया जाता तो टोटल बच्चे कितने हो जाते, 60 बच्चे हो जाते, ठीक है। और इस 60 बच्चे जब हो जाते तो इस स्थिति में जो प्रत्येक बच्चे थे उन सभी बच्चों को 5 संतरे कम मिलते। कितने संतरे कम मिलते, 5 संतरे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में कह रहा है, सवाल कह रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि क्या कहता है कि यदि 20 बच्चे अधिक होते तो प्रत्येक बच्चे को 5 संतरे कम मिलते, इसीलिए मैंने वहाँ वो चीज़ लिखा। अब आगे बढ़िए, 5 संतरे कम मिलते, तो फिर कहता है कि तो प्रत्येक बच्चे को मिलने वाली संख्या मतलब कि जो मिलता वो कितना मिलता, तो जैसे यहाँ B1 माना था हमने यहाँ P1 मान लिया, क्योंकि P जो है सो पहले मान चुके हैं, है ना। तो P1 मानेंगे तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P-5 हो जाएगा, क्योंकि 5 संतरे कम मिलते। किसको कम मिलते, तो बच्चों को कम मिलते, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है ना प्रत्येक बच्चों को मिलने वाले संतरों की संख्या बराबर P, तो इसीलिए हमने P लिखा है यहाँ, और 5 संतरे कम मिलता है इसलिए -5 लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग इक्वेशन को देखेंगे। एक इक्वेशन आपका यहाँ पे आया P = S/40, उसी तरह से यहाँ P1 बराबर क्या आया, तो P1 बराबर S/B1 आ गया। S/B1 क्यों आया, क्योंकि S का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका, S का वैल्यू AC है, S तो दिया हुआ नहीं है। तो B1 का वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो B1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60, इसलिए S/60 आपका आ जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो इक्वेशन यहाँ देख रहे होंगे। पहले इक्वेशन क्या है, P = S/40, और दूसरा इक्वेशन है P-5 = S/60। जो आया है मैंने वही यहाँ लिखा है। अब शांति से कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 से P का मान, यहाँ से समीकरण 1 दिख रहा है, इसका P का मान कितना है, S/60, इसको समीकरण 2 में पुट कर देना है। तो यहाँ P/60 के P के बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 80/40, तो 80/40 हमने लिख दिया है यहाँ। बीच में यहाँ P का वैल्यू क्या रख दिया है, 80/40, और 5 था तो हमने 5 रख दिया। उसके बाद बराबर में S/60 कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे P का वैल्यू ये लिख दिया हमने, क्योंकि P का यहाँ पर ये था S/60, फिर 5 था तो 5, और यहाँ ये कर दिया। इसके बाद सॉल्व करेंगे तो ये वाला
माइनस में बराबर को उधर चल जाएगा प्लस में, ये प्लस में था इधर माइनस के इधर आएगा तो ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, ठीक है। अब इसको भिन्न का घटाव बना देंगे तो हमारा आ जाएगा कुल आंसर का अगर बात किया जाए तो यहाँ से 60 और 40 का एलसीएम लेंगे तो 120 और 120 40 में 120 से हम भागा देंगे तो 3 आएगा और 3 से एस में गुना करेंगे तो 3s, उसी तरह यहाँ 2s, 3s में से 2s चला जाएगा तो 1s बचेगा यानी 1s और s बटा 120 बराबर 5 आ जाएगा और 120 जब इधर भागा में था तो इधर जाएगा तो क्या में हो जाएगा गुना में, यहाँ देख रहे हैं आप, ठीक है। अब 120 बचे 600 होता है तो यही 600 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। जिनका भी 600 आया होगा वो सही आया है। चलिए साथियों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका जिसको भी दिक्कत होगा अभी भी मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर अब टेस्ट लगाना सभी लोग शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसे ध्यान से पढ़िए। कहता है धुआं जिस प्रकार से प्रदूषण से संबंधित है उसी प्रकार से युद्ध किससे संबंधित है, बताइए। 3 सेकेंड का समय आपके पास इसके लिए है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, फटाफट बताते चलिए तो क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आपका समय समाप्त हुआ। तो आप कह सकते हैं धुआं जिस तरह से प्रदूषण का कारण बनता है उसी तरह से युद्ध जो है वो विनाश का कारण बनता है। किसका कारण बनता है? विनाश का। आप किसी से झगड़ा करके लड़ाई करके देखिए ना, बर्बादी आपका भी होगा उसका भी होगा, है ना। तो विनाश ही तो हुआ, है ना। तो वही विनाश का कारण है, बनता है युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़िए। दूसरा सवाल क्या कहता है, ध्यान से। कहता है कि 5 को अगर 36 लिखा जाता है तो 6 को क्या लिखा जाएगा, बताइए। 5 को अगर 36 लिखा जा रहा है तो 6 को क्या लिखा जाएगा। 3 से 5 सेकेंड का समय है आपके पास, बता दीजिए 3 से 5 सेकेंड के अंदर में जल्दी जल्दी आंसर। चलिए आपका समय होता है समाप्त। अब मैं कुछ हिंट करूं तो कुछ भी नहीं करना मेरे भाई। 5 में यहाँ कुछ ऐसा करो कि ये जो 5 लिखा हुआ है इस 5 में +1 कर दो, यानी आप क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो तो 5 + 1 और इसका स्क्वायर कर दो, है ना। तो 5 और 1 का जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा और 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा 36, है ना। उसी तरह से 6 + 1 कर दो और इसका स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा आपका 7 का स्क्वायर बराबर 49। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़िए। तीसरा नंबर सवाल क्या कहता है इसे ध्यान से बनाइए, फटाफट बताइए ज़रा क्या हो जाएगा आंसर। चलिए मैं कुछ हिंट करूं, देखिए। कहता है शंकर पी स्थान पर खड़ा है। शंकर एक कोई लड़का है ना, एक कोई शंकर लड़का है और वो कहाँ पर खड़ा है बाबू, पी स्थान पर खड़ा है। मतलब जैसे मान लो एक हमने यहाँ पॉइंट मान लिया, यहाँ से 1 सेकेंड मैं यहीं पे पॉइंट मानता हूँ, ठीक है। यहाँ एक शंकर है लड़का, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पी स्थान पर वो खड़ा है, ठीक है। अब कहता है वह दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चलता है। दक्षिण मतलब नीचे की ओर कितना किलोमीटर चला, ये 10 किलोमीटर चला। चलो भाई ठीक है। फिर कहता है कि फिर वह 20 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। 20 मीटर किधर गया, पश्चिम की ओर गया। चलो 20 मीटर इधर चला गया। फिर कहता है कि इसके बाद वह 10 मीटर दक्षिण की ओर चलता है। 10 मीटर नीचे की ओर फिर आएगा, दक्षिण की ओर आएगा तो आगे 10 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है कि फिर 20 मीटर पूरब की ओर चलता है। 20 मीटर कहाँ चला, पूरब की ओर चला, मतलब यहाँ से यहाँ तक फिर पूरब की ओर आ जाएगा, ठीक। फिर कहता है कि 20 मीटर पूरब की ओर चलने के बाद ये ऐसे, हाँ ठीक है, हो गया 20 मीटर पूरब की ओर चलने के बाद इसके बाद वह 5 मीटर उत्तर की ओर क्यू पॉइंट पर पहुँच जाता है। 5 मीटर किधर, उत्तर की ओर, उत्तर मतलब ऊपर, तो ऊपर यहाँ पर आता है, ऊपर चल करके और यहाँ नीचे से ऊपर की ओर जाता है, उत्तर की ओर, ठीक है। ओह हाँ, कैसे फिगर बनाना था देखना जरा ध्यान से। तो एक व्यक्ति है शंकर, बी पॉइंट से शुरू करता है, कहाँ, दक्षिण की ओर आता है 10 मीटर, फिर इधर 20 मीटर चलता है, फिर से वो चलता है कितना 10 मीटर और फिर से वो चलता है 20 मीटर, ठीक है। फिर से कितना चला, 20 मीटर चला। 20 मीटर चलने के बाद वो कहता है कि 10 मीटर फिर उत्तर की ओर चलता है, मतलब इतना दूर तक आ करके यहाँ और इस जगह पर क्यू पॉइंट पर पहुँच जाता है। यहाँ पी पॉइंट से शुरू करता है, क्यू पर पहुँच जाता है। यहाँ 10 चला है, यहाँ 20 चला है, यहाँ 10 चला है, यहाँ 20 चला है और यहाँ पर कितना चला, 5 चला है, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि P और Q के बीच मीटर में कितनी दूरी है।
मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की P पॉइंट से लेके Q पॉइंट तक की दूरी कितनी है ये आपको बताना है। क्या में बताना है? तो मीटर में बताना है। देखो मेरे भाई, अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बताओ ज़रा? 10 है, तो ये इसका आधा ही चला है, यहाँ से यहाँ तक आधा ही चला है, तो आधा चला तो 5 यहाँ तो बचा हुआ 5, और इधर से ऊपर कितना है? 10 है, तो 10 को यहाँ मिला दिया जाए और 5 को यहाँ मिला दिया तो टोटल कितना हो जाएगा? 15 नहीं हो जाएगा? तो 15 मीटर आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़िए। 4 कहता है इसमें से आपको उस ऑप्शन को बताना है जो 3 में से अलग है, कोई अन्य है, भिन्न है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए, बहुत ही आसान है, अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ नहीं किया हुआ है मेरे भाई। सी से ए की ओर जाएगा तो -2 किया है, ठीक है, और ए से डी गया है तो कितना किया? -2 किया है, ठीक है। यहाँ पर भी -2 किया है, यहाँ पर एक सेकेंड, नहीं, यहाँ -2 नहीं किया है, यहाँ पर -1 किया है, यहीं पर गड़बड़ हो गया। -1 किया, -1, फिर यहाँ पर क्या किया? -1, यहाँ पर -2 किया है, यहाँ से -2 तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि वहाँ -1 किया है, बाकी सब जगह -2 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। 5 नंबर सवाल क्या कहता है? इसमें कहता है कि दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न है। इसमें भी कोई एक अलग है 3 से, ये आपको बताना है। कौन सा होगा आंसर? बताइए, जल्दी से आंसर करेंगी। चलिए, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। 162 लिखा हुआ है ना, इस 162 में से दो जो है इसमें खाली 8 से गुना कर दो, तो 2 बटे क्या होता है? 16 होता है। इसमें भी 8 से गुना कर दो, तो 5 से गुना करोगी 8 में करोगे तो 5 ये ठीक क्या होता है? 40 होता है। फिर से 7 में गुना कर दो 8 से तो 7 ये ठीक क्या होता है? 56 होता है। लेकिन 4 में अगर गुना 8 से करोगे तो 4 ये ठीक 32 होता है, जबकि यहाँ 64 दिया है, तो यही आपका अलग है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़िए। इसमें इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा ये आपको बताना है। फटाफट बताइए तो ज़रा, जल्दी जल्दी बताइए, समय को ज़्यादा ना गंवाते हुए जल्दी जल्दी सभी लोग बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। 10 सेकेंड का समय इसके लिए मैं आपको देता हूँ पूरी तरह से, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। चलिए, अब आपका समय होता है 10 सेकेंड समाप्त। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है मेरे भाई। 8 से 80 कैसे लिखा, 80 से 880 कैसे लिखा, ये पता चल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली 880 से यहाँ क्या लिखा है पता चल जाएगा। तो कुछ भी मत करो, बस एक काम कर दो कि 80 को कैसे लिखा है वो पहले पता कर लो। तो 80 को कैसे लिखा है? 8 गुने अगर 10 कर दें तो 80 आता है, उसी तरह से, है ना। उसी तरह से 880 कैसे लिखा है मेरे भाई? तो 880 को कैसे लिखा? इसने कहा कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं एक काम करूँगा कि 80 को, है ना, 80 को गुना कर दूँगा किसके साथ? 11 के साथ, ठीक है, कोई दिक्कत। सेम उसी तरह से एक और प्रोसेस आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ ये ध्यान दो तो यहाँ 10 बढ़ रहा है और यहाँ 11 बढ़ रहा है, मतलब यहाँ पे क्या बढ़ना चाहिए? अगला 12 होना चाहिए। यहाँ 8 बढ़ा है, यहाँ 80 हो गया, मतलब यही वाला फिर यहाँ लिखा गया, तो यहाँ पे कौन सा 880 लिखाना चाहिए। समझ में आ रहा है ना हम क्या कर रहे हैं? तो अगर आप 880 को गुना कर देंगे 12 के साथ तो आपका आ जाएगा 10,560। गुना करके देख लो, यही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। फिर 10,560 को अगर 13 से गुना कर दोगे, गुने 13, तो आपका ये आ जाएगा 1,37,280, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसका आंसर बताइए क्या होगा। 3 से 5 सेकेंड बस, है ना, बस इतना ही समय आपको दिया गया है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 7? हाँ 7 बताना है आपको। देखो मेरे भाई, कहता है कि जिस प्रकार से हॉन्ड को HOUND हॉन्ड को क्या लिखा जाता है? FMSLB, उसी प्रकार से आपको बताना है ब्राउन को क्या लिखा जाए? BROWN क्या लिखा जाएगा। तो आप कुछ नहीं किया यहाँ पे, अगर ध्यान से देखोगे तो क्या किया है? -2 कर दिया है। कितना किया है? -2, है ना। कितना कर दिया है? -2। अगर EH 8 पर है तो E कितना पर है? आपका 6 पर है, F तो -2 कर दिया है। यहाँ पर भी -2 किया, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर भी -2, है ना, HOUND, और यहाँ पर भी -2। तो बस सेम वैसा ही कर देंगे, इसमें -2 करेंगे, बी में -2 करोगे तो क्या आ जाएगा? Z आ जाएगा, जबकि इन सब में से किसी ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में ही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़िए।
8 में आपको बताना है कि जिस प्रकार से प्राइवेट को 1 2 3 4 5 6 7 लिखा जाता है, उसी प्रकार से रिस्क को 2 3 9 8 लिखा जाता है, तो रिविस्ट को क्या लिखा जाएगा इसके बारे में बताना है। जल्दी से आंसर कीजिए तो फटाफट, चलो जल्दी जल्दी बता दो, बहुत ही आसान है, जल्दी जल्दी आंसर करो सभी लोग, फटाफट बताइए। मैं कुछ हिंट करता हूँ, देखिए अगर आप कुछ भी नहीं तो आप बस एक बात पता कर लो कि इसको ये कैसे लिखा है, तो कुछ भी नहीं किया है, जो वैल्यू जैसे भी लिखा होगा अगर वो नहीं पता चल रहा है तो आप इसको देख लो अगले बार को कि इससे ही लिखा तो इससे मिला करके कुछ लिखा है क्या, यस आपको यहीं पता चल जाएगा। तो हमें किसका पता करना है, रिविस्ट का, RIVEST, रिवेस्ट का पता करना है, रिवेट्स का पता करना है, रिवेट्स है ना, रिवेट्स का पता करना, तो हम इसको देख लेंगे। प्राइवेट में देखो तो P का क्या लिखा है, 1 लिखा है, ठीक है, तो इसमें तो P है नहीं, तो हम लोग इसको भूल जाएंगे। R का देखिए तो R का क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो R का मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ, मतलब ऑप्शन नंबर C और ऑप्शन नंबर A तो नहीं होगा। I का देखो तो I का क्या लिखा है, I का लिखा है बाबू 3 लिखा है, तो 3 लिख दिया। V का क्या लिखा है, तो अब V का देखिए तो 4 लिखा है, तो मैं 4 लिख देता हूँ, 2 3 4, अभी तक ये 3 दोनों ऑप्शन में मैच कर रहा है। फिर आगे E को देखिए, E को क्या लिखा है, 7 लिखा है, तो मैं 7 लिख दिया, जबकि यहाँ 6 लिखा है, तो ऑप्शन नंबर D भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद फिर 6 और 9 हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करना है, बताइए क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए सभी लोग, 3 से 5 सेकेंड, बस इतना ही काफ़ी है ना, इतना ही काफ़ी है, इतना में ये बन जाएगा। जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा आंसर, फटाफट सभी लोग बताइए। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ किया नहीं है मेरे भाई, 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और 9 से 20 को लाना असंभव का कार्य है, कोई मतलब नहीं है। एक काम है कि 11 में जोड़ दो 9 तो आ जाएगा, लेकिन इतना काम करने से बेहतर है एक सीधा सीधे लॉजिक में बता देता हूँ, चुपचाप से 5 गुने 4 करो तो 9 आएगा, ठीक है, तो 9 आया, ठीक है। तो 5 गुने 4 करोगे तो नहीं है, 9 नहीं आएगा, 5 का 20 आएगा, तो ये वाला आ जा रहा है, मतलब इन दोनों को गुना कर रहे हैं तो आ जा रहा है। उसी तरह से 3 को अगर 8 से गुना कर दो तो 24 आ जाएगा, उसी तरह से 9 को अगर 4 से गुना कर दें तो 36 आ जाएगा। आपका 36 आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर D सही होगा। 13, 11 और 9 से कोई मतलब मत रखिए, ठीक है, डायरेक्ट जो लॉजिक लगता है उसको लगाइए और आगे बढ़िए। ये रीजनिंग है मेरे भाई, कुछ भी हो सकता है यहाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको बताइए, इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा, बताइए क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का, फटाफट बताइए सभी लोग। 10 का आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी बताइए। चलिए मैं कुछ हिंट करूं, अब आपका समय भी हो चुका है समाप्ति की ओर। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो कुछ किया नहीं है, बहुत ही सो सिंपल है, आसान है ना। पहले आपको सबसे पहले पता करना है, कहता है यदि बीते कल से पहले वाला दिन रविवार था तो आने वाले कल से अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे करते चलते हैं। कहता है बीते कल से पहले दिन क्या था, रविवार, तो पहले दिन क्या हो गया भाई, रविवार। चलो भाई हमने रवि लिख दिया, एक शॉर्ट में लिख देता हूँ, चलो रविवार ही लिख देता हूँ, ठीक है। तो बीते कल से पहले दिन क्या था, रविवार, मतलब जो हमारा समय पीछे बीत गया था उससे एक दिन बाद का समय जो था, मतलब पीछे वाला समय था, पहले वाला दिन वो रविवार था। तो बीता हुआ कल का कौन सा समय होगा, कल का समय कौन सा बीता हुआ है ना, बीता कल का समय कौन सा हो जाएगा, तो सोमवार हो जाएगा, है ना। इससे पहले वाला कौन सा था, रविवार, तो उसके बाद कौन सा हो जाएगा, सोमवार। और अगर आज का दिन फिर आपसे पूछ देगा तो आज वाला कौन सा हो जाएगा भाई, तो आज मंगलवार हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक, चलो ये तो हमें पता चल गया कि 3 दिन ऐसे था। तो अब आपसे पूछता है कि तो आने वाले कल से, मतलब जो कल आएगा उससे, मतलब आने वाला कल कौन सा होगा, मंगलवार के बाद फिर कौन आता है, बुधवार आता है, ये तो पता है आप लोगों को भी, ठीक है। आने वाले कल से यानी बुधवार से, ठीक है, बुधवार से अगले दिन से तीसरा दिन, आने वाले कल से अगले दिन, तो
आने वाले कल से अगले दिन कौन सा हो जाएगा, यानी बुधवार से अगला दिन कौन हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। जैसे जैसे बोला हम वैसे ही बढ़ते जा रहे हैं, अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, देखना आंसर इसी में आ जाएगा। रीजनिंग और मैथ एक ऐसा चैप्टर होता है मेरे भाई कि बस सवाल पढ़ो, सवाल में ही जवाब छिपे हुए रहते हैं, आपको सिर्फ पढ़ करके आंसर देना है सही से। तो क्या कहता है, आने वाले कल से अगले दिन से, मतलब बुधवार आने वाला कल था और उससे अगले दिन गुरुवार हो गया, तो अगले दिन से तीसरा दिन कौन सा होगा। तो गुरुवार से एक एक दिन जोड़ते जाओ, गुरुवार में अगर एक दिन जोड़ देंगे +1 करेंगे तो गुरुवार के बाद फिर कौन आता है, शुक्रवार, यानी फ्राइडे हम कह सकते हैं। ठीक, फ्राइडे में +1 कर देंगे तो फ्राइडे के बाद अगला दिन कौन सा आ जाएगा मेरे भाई, तो आ जाएगा सैटरडे। ठीक है, ये दूसरा दिन हो गया है ना, ये सेकेंड दिन दूसरा दिन हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। अच्छा, तो फिर कहता है तीसरा दिन, ये ना पूछता है तीसरा दिन कौन सा होगा, तो बस एक और जोड़ दो, प्लस कर दो, तो फिर से संडे आ जाएगा। यानी आने वाला कल से तीसरा दिन जो है सो अगले दिन से तीसरा दिन जो है वो रविवार होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर सवाल क्या कहता है, दी हुई श्रृंखला में कौन संख्या गलत है। गलत वाला संख्या बताना है, जो सीरीज दिया हुआ है इसमें आपको गलत कौन सा लिखा हुआ है संख्या, ये आप बताइए, जल्दी से बताइए। इसके लिए आपको 3 से 5 सेकंड का समय मिलता है ना, बस काफ़ी है 3 से 5 सेकंड, 3 to 5 सेकंड, इतना में ही आप आंसर दे सकते हैं। इतना तो आप सक्षम हो चुके हैं, बस आपको आंसर करना है। बताइए, फटाफट बताइए। चलिए बाबू, अब मैं बताऊं, कुछ हिंट करता हूं। तो कुछ भी किया हुआ नहीं है मेरे भाई, जैसे जैसे संख्या लिखे है बस उसी का आप स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। उसी तरह से फिर 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। उसी तरह से 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, जैसे आपका ऑड नंबर चल रहा है वैसे यहाँ 7 आना चाहिए था। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, जबकि यहाँ लिखा कितना है, 50। तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत है, यहाँ 49 होना चाहिए था। तब तो फिर 7 के बाद फिर 9 का स्क्वायर करता तो 81 आता यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सी हो जाएगा गलत, 50 यानी 49 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12 को सॉल्व करके बताइए क्या होगा। कहता है, एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। बहुत ही आसान है, बताइए ज़रा क्या होगा आंसर, है ना। मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है, तो बताइए प्रारंभ में यानी शुरुआत में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे। ये आपको बताना है, बताइए क्या होगा आंसर। तो मैं कुछ हिंट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं कुछ हिंट करता हूँ। देखिए, आपको दिक्कत होगी तो आप देखिए पहले, सबसे पहले चलिए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि पुरुष को, जैसे पुरुष है उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। ठीक है, तो मैं पुरुष को P मान लेता हूँ। पुरुष को मैंने क्या मान लिया, P मान लिया। चलो भाई, माना कि पुरुष की संख्या बराबर या पुरुष बराबर P। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद तो जितने भी पुरुष हैं सबको हमने P मान लिया है। उसमें कहता है कि आधी महिला जो है, आधी संख्या के बराबर महिला को लेकर दिल्ली से चलती है। तो पुरुष की जो एक बस पुरुषों तथा उनकी आधी संख्या के बराबर महिलाओं को लेकर दिल्ली से चलती है। तो इनकी आधी संख्या के बराबर कौन है, महिला है। ठीक है, तो आधी संख्या के बराबर कौन है, महिला। यानी P अगर पुरुष है तो उसका आधा यानी 1/2, तो P/2 को इसकी जनसंख्या है, महिला की संख्या है। तो ये पुरुष हो गए, मैंने पुरुष की संख्या कितना है, P है, और महिला की संख्या क्या है, P/2। यह ध्यान रखिएगा आप। अब उसके बाद फिर कहता है कि मेरठ पहुंचने पर 10 पुरुष उतर जाते हैं। मतलब जैसे ही मेरठ बस पहुंचती है तो वहां पहुंचने के बाद कितने पुरुष उतर जाते हैं, 10 पुरुष। तो पुरुष में से हम 10 को माइनस कर देंगे। ठीक है, 10 पुरुष उतर गए तथा 5 महिलाएं बस पर सवार हो जाती हैं। ठीक है, तथा 5 महिलाएं सवार हो जाती हैं। तो 5 महिलाएं सवार होती हैं, तो 5 महिलाएं सवार हुई। ठीक है, तो P ये महिलाओं की संख्या था, तो इसमें मैं 5 जोड़ दूं, सवार हो जाती हैं। तो ठीक है, तो चलिए बाबू, अब उसके बाद फिर कहता है कि सवार हो जाती हैं।
अब बस में पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या बराबर है, मतलब अब जो हुआ वो पुरुष और महिला की संख्या क्या हो गया, बराबर। यानी P-10 P/2 + 5 के बराबर है, दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो मैं वही करता हूँ, अब वही लिख देता हूँ। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जहाँ दिक्कत होगा फिर आगे इसे मिटा रहा हूँ मैं, आगे लिखना हूँ। देखिए, तो कहता है कि P-10 ये किसकी संख्या थी, तो मेरठ में जो पुरुष 10 उतरे थे उसका, और इसके बराबर कौन हो गया, P/2 + 5। ये आपका एक इक्वेशन की तरह हो गया। बस अब सॉल्व कर दो। तो आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, P - P/2 = 5 + 10। कैसे हुआ समझ में आया। ये जो था संख्या था ये बराबर के इधर आया तो माइनस में हो गया, क्योंकि यहाँ प्लस में था, और ये माइनस में था उधर गया तो प्लस में हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब आगे बढ़िए। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक यहाँ पर P है, तो P इसका LCM निकालेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, P/2 ही आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, P/2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से P है एक और एक ये P है, तो जैसे हम करेंगे 2 P में से एक P घटाएंगे तो एक P यहाँ पर आ जाएगा और बटा 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, इधर P बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 15 × 2 बराबर P बराबर हो जाएगा 30, क्योंकि ये भागा में है यहाँ, ये बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आप जो है सो P का वैल्यू तो 30 आ गया बाबू। अब P का वैल्यू ना भी 30 आया है, लेकिन आपसे कहता है प्रारंभ में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस में सवार हुए थे, ये आपको पता करके बताना है। तो वो बताने के लिए P का वैल्यू हमें टोटल दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चूँकि मैं बता चुका हूँ आपको शुरू में ही कि कुल निकालना है, कुल निकालना है, तो कुल तो पुरुष की संख्या कितना था, P था, और महिला की संख्या कितना था, P/2 था, यही ना, क्योंकि दिल्ली से यही लोग ना सवार हुए थे। तो शुरुआत में दिल्ली से कुल कितने यात्री बस पर सवार हुए थे यही बताना है। तो P का वैल्यू कितना आया, 30, अब प्लस P का वैल्यू फिर यहाँ 30 रख देंगे बटा में 2। अब इसको अगर हम काट दें ऐसे, या नहीं भी काटें तो भिन्न का जोड़ करेंगे तो आपका जो है सो वही चीज़ आ जाएगा कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 30 प्लस 15, यहाँ कितना हो जाएगा, 15 + 30। ठीक है, नहीं आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप डायरेक्ट यहीं करो ना मेरे भाई, यहीं पे कर दो। प्लस में है तो आप ऐसे भी करोगे तो वही चीज़ आ जाएगा कि आपका कितना आ गया, यहाँ पे LCM लिए तो मैं ऊपर फिर से लिखता हूँ, 30 + 30/2। अब इसका LCM लो, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ये, तो 2 से 1 करेंगे तो 2 से 1 में भाग करेंगे, 2 और 30 दूनी क्या आ जाएगा, 60, प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 30 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, 90/2। जब इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 45 सवार हुए थे जितने भी यात्री थे उसमें से। अब क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कीजिए, जल्दी से बताइए। तो कहता है MUSPOPAPOTIH मुस्पोपा, बोला भी नहीं जा रहा, मुस्पोपापोटी है ना, इससे क्या बनाया जा सकता है, सार्थक शब्द इन चारों में कौन सा बनाया जा सकता है, जल्दी से बताइए 3 सेकंड के अंदर में, फटाफट। एक क्रमबद्ध में एक कौन सा इसमें से शब्द को बनाया जा सकता है। देखिए, तो आप ध्यान से देखें तो इसको मैं बनाने का कुछ प्रयास करता हूँ। जैसे इसको सबसे लास्ट वाला को बनाने का प्रयास करते हैं, क्या लिखा है, हिपोपोटामस। हिपोपोटामस को बना के देखते हैं। तो यहाँ H दिख रहा है तो मैं यहाँ H लिख देता हूँ, I दिख रहा है बगल में तो मैं I लिख दिया। ठीक है, उसके बाद एक P यहाँ है, एक P यहाँ है, एक P यहाँ है, तो 2 P का हम यूज कर सकते हैं, HIPP, जबकि ये सब कोई में नहीं है। ठीक है, ये सब कोई में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बना के देखता हूँ ये बनता है कि नहीं, HIPP। उसके बाद फिर क्या बनाना है, O, तो O यहाँ है इसलिए मैं O ले लिया। ठीक है, फिर P है तो P ले लिया, फिर O है तो O ले लिया, 2 O है तो ले लिया हमने। अब उसके बाद फिर क्या है, T है तो T ले लिए। उसके बाद फिर क्या है, A है इसमें, यहाँ पर दिख रहा है तो A दिख रहा है तो A ले लिए, फिर M ले लिए, फिर U ले लिए, है ना, और S ले लिए। हिपोपोटामस बन गया, इसलिए ऑप्शन नंबर D इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। आप कहते, अच्छा आप इसमें कहते हैं कि कुछ भी बनाया जा सकता था सर, लेकिन उसमें आपको क्या बताना था, एक जो है तो उसका सार्थक शब्द बताना था, तो सार्थक हिपोपोटामस ही हो सकता था, ये सब नहीं है वहाँ पर। ठीक है, वो गलत है, इसलिए हिपोपोटामस ही सही बना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, जल्दी से बताइए फटाफट।
ये भी आपको उसी जैसा है, महिला वाला जो बस सवार हुए तो वैसा ही सवाल है, पर ये उससे ज़्यादा आसान है, आप जल्दी से बना सकते हैं। आयु से क्वेश्चन दे दे रहा है इसमें भी, रीजनिंग में भी। मैथ का कुछ जो है सो है एज रिलेटेड, एज बेस्ड प्रॉब्लम जो है ना क्वेश्चन, उसका यहाँ पर दे दे रहा है ना। पर कोई नहीं, आप बना सकते हैं, बहुत बड़ा नहीं जाएगा ये और बहुत बड़ा है भी नहीं। देखिए मैं कुछ हिंट करता हूँ आप लोग को। सबसे पहले क्या कहता है, 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक से तिगुनी थी। तो मैं दोनों को पहले आयु को मान लेता हूँ, मतलब अशोक की आयु को मैं ए मान लेता हूँ, ठीक है। और अशोक की माँ जो है उसकी माँ की आयु को मैं एम मान लेता हूँ, ठीक है। समझिए बाबू, अब आप 5 वर्ष पहले अशोक की माँ की आयु अशोक से तिगुनी थी, इसका वैल्यू लिखते हैं। तो 5 वर्ष पहले मतलब क्या हुआ कि अशोक का 5 वर्ष पहले मतलब a-5 और माँ उसकी 5 वर्ष पहले मतलब m-5, ठीक है। तो क्या होती है, तिगुनी हो जाती है। तो अशोक की माँ की जो आयु है m-5 हो गया वहाँ पर। तो उसी तरह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, m-5, अशोक के 5 वर्ष पहले इसलिए माइनस हमने वहाँ 5 लगाया, ठीक है, बराबर तिगुनी हो जा रहा है किसका, अशोक की आयु के। तो अशोक की आयु जो थी 5 वर्ष में न के पहले करना था, तो इसलिए इसमें भी -5 लगा दिया, और तिगुनी है इसलिए हम 3 से गुना कर देंगे। अब m-5 बराबर 3a - 15 हो गया। इसको इसके साथ गुना कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे m = क्या हो जाएगा, 3a - 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये आपका एक इक्वेशन आ गया, जिसको आप यहाँ पर रखिए, पहला इक्वेशन, ठीक है। अब 5 वर्ष पहले की बात, अब फिर क्या कहता है 5 वर्ष बाद, मतलब ये तो पहले वाली बात था कि 5 वर्ष पहले वाली। अब 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में दोगुनी बड़ी होगी। तो 5 वर्ष बाद वाला हम लोग निकाल लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, मैं इसे मिटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो। तो एक इक्वेशन ये आया है, याद रखिएगा, m = 3a - 10। अगला, अब हम 5 वर्ष बाद की घटना को करते हैं। कितना वर्ष, 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद क्या हुआ है भाई, तो 5 वर्ष बाद वह अशोक से आयु में दोगुनी बड़ी हो जाती है। तो 5 वर्ष बाद बोल रहा है तो +5 कर देंगे, m+5 बराबर अशोक की आयु में दोगुनी हो रहा है, इसलिए 2 से गुना करके हम अशोक की आयु में गुना कर देंगे, बस हो गया। 5 + m+5 बराबर 2a + 10। तो m बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 2a + 5, क्योंकि 10 में से ये 5 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में है, बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये इक्वेशन 2 आपका हो गया, मतलब 2 इक्वेशन आपके बन गए यहाँ से। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 से कर देंगे, क्योंकि दोनों जगह m का ही वैल्यू आया हुआ है। तो एक तरफ फर्स्ट वाला का लिख देंगे और बराबर दूसरे तरफ का कर देंगे, तो दोनों एक ही है। इसलिए पहला क्या इक्वेशन आया था, पहला था 3a - 10, m बराबर यही ना था, 3a - 10, और बराबर अभी क्या आया, 2a + 5, ये आया था। बस तुरंत हो जाएगा, 3a और इधर ये है, इधर बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो -2a बराबर 5 + 10। तो a बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि 3a में से 2a जाएगा तो एक बचेगा, एक लिखे चाहे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। a बराबर हो जाएगा आपका 15 वर्ष, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपसे जो पूछा है आज अशोक की आयु कितनी है, तो a से अशोक की आयु हमने माना था, तो a बराबर आ गया 15 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए, जल्दी जल्दी सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। कहता है MP का पुत्र है, जल्दी जल्दी बताएंगे सभी लोग, 5 से 10 सेकंड के अंदर में आप सभी लोग आंसर करें इसे, फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। समय ज़्यादा लग रहा है, समय ज़्यादा मत लगाइए, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। तो देखिए मैं कुछ हिंट करता हूँ, MP का पुत्र है, तो M किसका पुत्र है, मैं वैसा कर देता हूँ, M जो है वो किसका पुत्र है बाबू, P का पुत्र है। चलो तो पुत्र है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ मैं पुत्र लिख भी दे रहा हूँ पहचानने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर कहता है Q, यहाँ पोतरी नहीं पुत्री होगा, है ना, पोतरी नहीं होगा, ये गलत है लिखा हुआ यहाँ पे, है ना, पुत्री है, Q पुत्री है O की, Q किसकी पुत्री है,
ओ की पुत्री है, तो क्यू को भी मैं ओ से दिखा देता हूँ यहाँ पर, क्यू और ओ का रिलेशन, पुत्री है मतलब माइनस है। चलो, और फिर कहता है कि जो कि पति है, तो ओ जो है किसका पति है, जो कि किसका पति है, पी का पति है, क्योंकि पी का पुत्र कौन है, एम है, तो ये इसका पति है। कौन, जो ओ जो कि पति है, तो ओ किसका पति हो गया, पी का पति हो गया, ये पति हो गया, ठीक है, ये पत्नी हो जाएगी। तो अब आपसे पूछता है कि एम का ओ से क्या संबंध है, मतलब इसका इसके साथ क्या संबंध है, ये आपको बताना है। तो अरे मेरे भाई ध्यान से दो, यहाँ पी जो है इसका पुत्र कौन है, एम है, और पी इसकी क्या है, माता हो जाएगी, क्योंकि ये पत्नी है ओ की, तो ये तो स्त्री हो जाएगी, तो माता हो गई, तो माता हो गई, तो ये इसके पिता ही तो हुए, क्या हुए, पिता ही तो हुए। मतलब अब आपसे क्या पूछा है, अब आपसे सवाल पूछा है, क्या सवाल पूछा है, आपसे कहता है कि एम का ओ से क्या संबंध है, तो एम क्या लगता है, ओ का पुत्र ही तो लगता है, बेटा ही तो लगेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें आकृति दिया हुआ है, जो मिरर में दिया हुआ है वही आपको दर्शाना है, बताना है कौन सा बनेगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा 16 का आंसर, अगर आप देखें तो कुछ किया नहीं है मेरे भाई, जैसा है बस उसी को, ये तो त्रिभुज का त्रिभुज ही रह जाएगा, है ना, त्रिभुज जैसा है वैसा रह जाएगा, इसमें जो भी चीज़ है वो सेप रह जाएंगे इसके पास, भी का भी, है ना, और ये जो इधर का है सो पलट करके सिर्फ इधर का हो जाएगा, ठीक है, ऐसे। तो इस जो ऑप्शन में ये होगा, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, गाजर भोजन वनस्पति को कैसी आकृति निरूपित करती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। गाजर, भोजन और वनस्पति, ये तीनों जो है कौन सी आकृति में फिट बैठेगा। 17 का आंसर कीजिए फटाफट। चलिए देखिए, आप एक बात को ध्यान दे सकते हैं कि भोजन जो है, या आप ऐसा कहिए कि वनस्पति और गाजर जो है एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए ये गाजर का हो जाएगा, है ना, और ये जो हो जाएगा वो वनस्पति का हो जाएगा। क्योंकि वनस्पति इसलिए होगा क्योंकि गाजर वनस्पति के रूप में ही जो है सो फलती है, और दोनों को क्या किया जाता है, दोनों भोजन के रूप में खाया जाता है, तो भोजन इसके बीचों बीच हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए फिगर सही एग्जिस्ट करेगा, इसलिए आपका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़िए। 18 में आपको कहता है कि आप उसका जवाब दीजिए, किसका, तो निम्न आकृति में मालिक, दलाल और कार्यकर्ता को निरूपित करती है। मालिक, दलाल और कार्यकर्ता यहाँ दिखाया गया है। उस क्षेत्र को पहचानिए जो तीनों को निरूपित करता है, अर्थात मालिक, दलाल और कार्यकर्ता, माने तीनों कौन सा क्षेत्र में तीनों कोई एक लेटर है, टोटल क्षेत्र में कोई एक लेटर मिला हुआ है। तो आपको बीचों बीच दिख रहा होगा एक टी, बीचों बीच क्या दिख रहा है यहाँ पर, टी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्योंकि टी ही सब में मिला हुआ है। अब 19 का आंसर कीजिए, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, 19 का बताना है। कहता है नीचे दी गई प्रश्न आकृति के अनुसार कागज़ को मोड़कर काटने तथा खोलने पर कौन सी आकृति उत्तर में समान दिखाई देगी। चलो, तो एक बार ऐसे मोड़ा, फिर इसको काटने के बाद इस तरह से ऐसे मोड़ा, मोड़ने के बाद फिर जो है इसको इस तरह से काट दिया, है ना, ऐसे, और इसमें यहाँ पे क्या कर दिया है, इसमें आपका यहाँ पे गोला कर दिया है। तो ये वाला आकृति तो ये तय मान लो कि यहाँ पर भी आएगा, तो जैसे यहाँ आएगा वैसे यहाँ भी आएगा, वैसे यहाँ भी आएगा, और एक गोला यहाँ है तो एक गोला यहाँ भी आएगा, और जब एक गोला यहाँ आएगा तो ये वाला मुड़ करके फिर यहाँ खुलेगा तो यहाँ भी आ जाएगा। ऐसा जिसमें होगा वही आपका सही फिगर होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़िए। 20 नंबर सवाल क्या कहता है, इसमें अवयव दिया हुआ है, इसमें आपको डार्ट का कोड बताना है, DART, डार्ट का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए, तो मैं मिलान करता हूँ, आप लोग भी करें, बताएं आंसर क्या होगा ध्यान से। जैसे मैं डी को करके देखता हूँ, तो डी को देखूँगा 6 9 को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर क्या है 9, तो यहाँ पर डी तो दी गया भाई 6 और 9 के बीच, मतलब 6 9 डी का कोड हो सकता है। फिर 6 7 को मैच करके हम लोग देखेंगे, तो 6 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, तो ए भी मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, ए मिल जा रहा है। अब देखिए 6 9 किसका हो गया, डी का, उसके साथ साथ ए भी मिल गया 6 7 का,
चलो 6 9 और 6 7 तो हो गया। अब 1 1 का करो, 1 और 1 यहाँ से R मिल जा रहा है, ठीक है। तो 6 7 का मतलब A हो गया और 1 1 का क्या हो गया, R हो गया। उसी तरह से 8 6 का निकालो, तो 8 6 में जैसे ही देखोगे तो 8 और इधर से 6 देखो तो यहाँ पे क्या दिख गया, A दिख गया, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए था, T होना चाहिए था, मतलब ऑप्शन नंबर D तो नहीं होगा, ठीक है। तो डार्ट का हम लोग ऑप्शन नंबर C से एक बार चेक कर लेते हैं क्या होगा, या ऑप्शन नंबर B, कोई भी एक उठा लो। तो ऑप्शन नंबर हम B उठाते हैं, है ना। कौन सा उठाते हैं, ऑप्शन नंबर B को उठा के देखते हैं। तो हम 57 को लेंगे, तो 57 में आप देखिए यहाँ से, यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो यहाँ D दिख रहा है। चलो भाई 57 का कोड D हो गया। फिर 55 को देखेंगे, 5 और 5 यहाँ देखेंगे तो A दिख गया, मतलब 55 का क्या होता है, कोड A होता है। फिर 04 को देखेंगे, यहाँ से 0 है, यहाँ 4 है, तो R दिख गया यहाँ पर, मतलब 04 का कोड क्या होता है, R होता है। उसी तरह से T को देखेंगे तो 5 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो 56 का कोड भी क्या आ गया, T, DART। ऑप्शन नंबर B आपका सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें मैच कर गया, ठीक है। चलिए साथियों, तो यही था आज का क्लास, जिसको आप लोगों ने SSC GD 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट लगाया। उम्मीद करता हूँ कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, और क्लास अच्छा अगर लगा होगा तो बस एक ही आप लोगों से गुजारिश है कि क्लास को आपको क्या कर देना है, अपने साथियों में लाइक कर देना है, अपने चैनल पर लाइक कर देना है, अपने साथियों में शेयर कर देना है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन लेकर के आता हूँ, तो आज भी मैं लेकर के आया हूँ। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, जिसको आप घर से बना के लेके आएंगे और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, ठीक है। मिलूंगा मैं फिर से अगले क्लास में आप सभी लोगों के साथ। जैसा कि मैं फीडबैक लेता हूँ, तो आज का फीडबैक भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि 40 मार्क्स में से आपका कितना मार्क्स आया है, यानी 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। चलिए साथियों, तो आज यहीं तक। मिलूंगा मैं फिर से अगले क्लास में आप सभी लोगों के बीच प्रैक्टिस लेकर के। आप सभी अपना प्यार दुलार ऐसे ही बनाए रखें और क्लास को डेली कंटिन्यू करके देखते रहें। मिलूंगा फिर से, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, सभी को शुभ रात्रि।